फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जी सृजन एकेडमी पर। तो आइए, सीजी हाई कोर्ट में जो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और जूनियर जुडिशियल एग्जाम होना है उसके लिए ये टेस्ट सीरीज कहें तो ये जो टेस्ट सीरीज होगा ये 21 नंबर का होगा। इससे पहले भी 20 टेस्ट सीरीज जारी हो चुका है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको हम टेस्ट सीरीज के रूप में सॉल्व किए हैं। आज भी हम करेंगे और आज का जो है ये होगा हमारा कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान। तो देखिए, ये सीजी हॉस्टल वार्डन एग्जाम में 2024 में जो है सीजी व्यापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। आप अपने आप को जरूर देखिए कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए, अगर आप पहले वाले टेस्ट सीरीज देखना चाहते हैं तो वीडियो में प्लेलिस्ट बना दिया हूं, हाई कोर्ट जूनियर जुडिशियल भर्ती परीक्षा 2025-26, उसमें जाकर के आप सारी वीडियो देख सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसमें करंट अफेयर और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और चैनल में फर्स्ट बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में आप जरूर सेलेक्ट कर लें। जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जल्द वीडियो प्रोवाइड होने वाला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में और जो है प्रैक्टिस सेट के रूप में भी। तो चलिए देखते हैं, कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान में पहला क्वेश्चन है 2024 में। देखिए, करेंट में पूछा गया अभी, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्जाम के लिए। किस तरह से व्यापक क्वेश्चन पूछ रहा है उस क्वेश्चन को देखिए। स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम की तुलना में धीमी होती है। ये अब देखिए, ये सत्य कथन नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम से महंगी होती है, बिल्कुल सही। और अगला है आपका, स्टैटिक रैम देखिए कैपेसिटर्स का उपयोग करता है, ये भी सही नहीं है। डायनेमिक रैम कैपेसिटर्स का उपयोग करता है, ये सही है। तो सेकेंड और फोर्थ जो है सही होगा। और यहां बोला गया है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है तो सी में ऑप्शन आपके मिल जाएंगे। ये जो सेकेंड और फोर्थ जो सही है सी में है, सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप यहाँ पे अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा सरलता होगी, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। आपके एग्जाम अच्छे जरूर बनेंगे क्योंकि आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें आप लोग इस तरह से, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आपके लिए काफी लाभदायक होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, निम्न में कौन सा वाक्य सही है। अब देखिए सेकेंड नंबर को क्या पूछा है। देखिए वाक्य सही कह रहे हैं तो देखिए, फेडोरा कमर्शियली लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, बी ये सही नहीं है। ठीक, अगला है एमएस एक्सेल सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, ये भी सही नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। तो सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, गूगल खाता बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों का सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए, सही क्रम में व्यवस्थित करना है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले देखिए, अपना व्यक्तिगत विवरण भरे। तो सबसे पहले क्या होगा जी, और अपने फोन नंबर की पुष्टि करें, एक मजबूत पासवर्ड सेट करें, गूगल की शर्तों और नीतियों को स्वीकार करें, गूगल साइन अप पेज पर जाएं। तो सबसे पहले क्या करना होता है बताइए। अगर गूगल खाता बनाते हैं तो सबसे पहले तो गूगल साइन अप पेज पर जाना होगा। ठीक है, ई। फिर उसके बाद अपना व्यक्तिगत विवरण देना होगा, ए। फिर उसके बाद एक मजबूत पासवर्ड सेट करें, सी होगा। ठीक है, उसके बाद आएगा गूगल की शर्तों और नीतियों को स्वीकार करें, फिर अपना जो है अपने फोन नंबर की पुष्टि करें। ठीक है, तो इस तरह से सी जो है राइट आंसर होगा। ओके, ये क्रम होगा आपका। क्रम देख लीजिए, चलिए सी में क्या दिया हुआ है, EACBD। तो इस तरह से क्रम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अल्टा विस्टा का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, वीडियो स्ट्रीमिंग करना, इंटरनेट पर खोजे। तो ये अल्टा विस्टा का उपयोग करने का मुख्य जो उद्देश्य है ये इंटरनेट पर खोज है। ठीक है, 4 का बी जो है राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्लियर है दोस्तों, आगे देखते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से प्रोडक्ट करने के लिए निम्न स्टेप्स को सही क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, फाइल में जाएं, वह इंफो सेलेक्ट करें, वर्ड में डॉक्यूमेंट को ओपन करें, एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड सेलेक्ट करें, प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करें, पासवर्ड टाइप करें। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो होगा ये वर्ड में डॉक्यूमेंट ओपन करें, फर्स्ट नंबर। ठीक है, बी फर्स्ट होगा। उसके बाद देखिए फाइल में जाएं और यहाँ पे इंफो सेलेक्ट करें, ए होगा। उसके बाद डी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करें, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करें, डी।
फिर उसके बाद हो जाएगा आपका एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड डालें चौथे नंबर पे। फिर लास्ट क्या बच गया हमारे पास, लास्ट बच गया आपका ई, तो ये हो जाएगा पांचवें क्रम का। तो BADCE, तो इस तरह से ए जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, ओके, क्लियर है। इस तरह से क्रम में जमाने के लिए भी पूछा गया, तो इस तरह से भी आप ध्यान रखें। आपके एग्जाम में जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि लेटेस्ट है, ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस तरह से पूछा है। ये पैटर्न आपको चलेगा, इसी पैटर्न पे आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करिए। और ठीक है, और सीजीजी के आप देखना चाहते हैं मैथ्स रीजनिंग का, तो बहुत सारे वीडियो डले हैं। CGPSC में भी बहुत सारा है, आप CGजी के उसमें मिल जाएगा, इंडिया जी के मिल जाएगा आपको, वार्ड वार में देख सकते हैं, होम गार्ड में देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं मैथ्स वगैरह का। और CGजी के कभी उस प्रैक्टिस सेट को भी आप जरूर कर लें। चलिए, वर्ड प्रोसेसर में मेल मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म करने का सही क्रम क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ सेलेक्ट एंड एडिटिंग दिया है, देखिए। फिर उसके बाद है इंसर्ट मर्ज, यहाँ देखिए इंग्लिश में पढ़ लीजिए, रिसिपेंट्स इंसर्ट मर्ज फाइल फील्ड। ठीक, उसके बाद है सिलेक्ट स्टार्ट मेल मर्ज, फिर प्रीव्यू रिजल्ट, फिर उसके बाद है फिनिश एंड मर्ज। ठीक, तो इंग्लिश में पढ़ेंगे ज्यादा सरल होगा, क्योंकि हिंदी में पढ़ना थोड़ा सा कठिन लगता होगा आपको भी, इसलिए इंग्लिश में देख लीजिएगा वहां पे। ठीक है, तो क्रम क्या होगा, पहले होगा आपका सेलेक्ट स्टार्ट मेल, ठीक है, मेल मर्ज फर्स्ट नंबर 6 का। उसके बाद हो जाएगा आपका सेलेक्ट एंड एंडिंग देखिए रिसिपेंट्स, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड होगा आपका। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर होगा आपका इंसर्ट मर्ज फील्ड, तो ये थर्ड नंबर हो जाएगा। उसके बाद होगा आपका प्रीव्यू रिजल्ट फोर्थ, फिर लास्ट क्या बचा, ई, तो ये हो जाएगा 5। तो इस तरह से राइट आंसर होगा CABDE, यह जो है क्रम बनेगा। तो 6 का ए जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला है, क्लियर है दोस्तों आप सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? अब देखिए एंटीवायरस से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छे से कर लीजिएगा। अवेस्ट, ठीक है, ये एंटीवायरस है। नोर्टन, लेकिन सोलारिस ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो 7 का सी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फंक्शन, ठीक है, MS एक्सेल में खाली सेल्स को काउंट करने के लिए उपयोग होता है? 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए कौन सा होता है, तो यहाँ देखिए काउंटेबल ब्लैंक, ठीक है, काउंटेबल, ये देखिए काउंट ब्लैंक, मतलब सी जो है काउंट ब्लैंक ओ, ये सी जो है राइट आंसर होगा आपका 8 में। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन आता है दोस्तों, है ना। तो जो नहीं बनता है उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जो सिंपल है उसको आप जरूर करें, उसको ना छोड़े आप एग्जाम में। रणनीति भी आपके लिए बनाया जाएगा स्पेशल, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कैसे जो है गोला लगाएं। अगर आंसर आपको पता नहीं है तो किस तरह से हमें आंसर लेना चाहिए, उस पर भी एक वीडियो आएगा, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बता दें। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी यूनिट स्टोरेज आकार में सबसे छोटी है? 9 नंबर। तो देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं है, कैश मेमोरी, ये जो है आकार में सबसे छोटी है। ठीक है, 9 का बी है। क्लियर है, चलिए आगे क्वेश्चन। सर्च इंजन गूगल का मालिक कौन सी कंपनी है? तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? 10 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो है अल्फाबेट इंक, डी जो है राइट आंसर होगा 10 का। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, एक तरफ अभिकथन है और दूसरी तरफ कारण है। तो पहले पढ़ लीजिए, अल्टाविस्टा एक सर्च इंजन है जिसका उपयोग वीडियो खोजने के लिए किया जाता है। कारण है, अल्टाविस्टा एक पुराना सर्च इंजन है जो टेक्स्ट आधारित खोज के लिए जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा 11 नंबर क्वेश्चन का? तो ये देखिए ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। तो सी जो है राइट आंसर होगा, ये आर गलत है और ए सही दिया हुआ है। 11 का सी राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन, चलिए निम्नलिखित में से यूट्यूब के सही उपयोग कौन कौन से हैं? यूट्यूब का सही उपयोग कैसा है, कौन कौन सा सही है? तो देखिए 12 का आंसर देखते हैं। वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद व्यक्तिगत वीडियो अपलोड करना, ये भी सही है। उसके बाद है आपका लाइव प्रसारण देखना, ये भी सही है, लेकिन ईमेल नहीं भेज सकते। ठीक है, तो राइट आंसर CBC, मतलब सी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, 13वें नंबर क्वेश्चन है। 13वां नंबर, ये जो क्वेश्चन है आपका दोस्तों, इंकजेट प्रिंटर ये जो है विलोपित किया गया है व्यापम द्वारा। अगला हम देखेंगे मल्टीमीडिया का मुख्य उपयोग क्या है? मल्टीमीडिया, तो प्रस्तुतियां बनाना, केवल पाठ दस्तावेज संग्रहित करना। तो राइट आंसर है प्रस्तुतियां बनाना। ठीक है, 14 का ए राइट आंसर है। 15 देखिए, दी गई मेमोरी इकाइयों को उनके एक्सेस
समय के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। 15 नंबर क्वेश्चन, तो ये कौन सा होगा? देखिए पहले क्या होगा, रजिस्टर्ड बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। 15 नंबर क्वेश्चन, पहले रजिस्टर्ड, फिर उसके बाद कैश, फिर उसके बाद रैम, फिर उसके बाद हार्ड डिस्क, फिर लास्ट में बच जाएगा आपका मैग्नेटिक टैप, मतलब डी जो है इसका राइट आंसर होगा बढ़ते क्रम में। ठीक है, क्लियर है। एक निबल में कितनी बिट्स होती है? देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में एक निबल में 4 बिट्स होती हैं, तो 16 का बी राइट आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चलिए 17, निम्नलिखित में से सीडी या डीवीडी का सामान्य उपयोग कौन सा है? 17 का, तो ऑडियो विजुअल संग्रहण, सीडी डीवीडी का सामान्य जो उपयोग है ऑडियो विजुअल संग्रहण है, तो 17 का ए राइट आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यूट्यूब पर जानकारी खोजने के लिए निम्नलिखित चरणों का सही क्रम में व्यवस्थित करें। 18 नंबर क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्या होगा, यूट्यूब खोलें, पहले तो यूट्यूब खोलना होगा आपको, क्लियर है। 18 नंबर, फिर उसके बाद क्या करना है, यूट्यूब में सर्च बार क्लिक करना है, सेकेंड नंबर। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, ध्यान से देखते जाएं, उसके बाद क्या करना है आपको, खोज क्वेरी दर्ज करें। फिर उसके बाद क्या करना है, 4 नंबर परिणामों के माध्यम से ब्राउज करें, फिर वीडियो देखें, 5वां। तो इस तरह से AEDBC मतलब बी जो है इसका राइट आंसर होगा 18 का। देखिए यूट्यूब सभी चलाते हैं, लेकिन ये क्रम क्या है, तो ये थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल बन जाएगा। 19 नंबर, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण है? अब देखिए सर्च इंजन का उदाहरण, अभी तक हमने बहुत सारे कंप्यूटर सॉल्व पेपर कर लिए हैं, आपको पता चल गया होगा कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, एंटीवायरस, सर्च इंजन, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ये सेक्शन आप अच्छे से कर ले भाई। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, लाइकोस ये भी है, बिंग भी है और मम्मा भी है, रेड हैट नहीं है, ये सर्च इंजन है। देखिए थोड़ा सा नया नया है, नोट डाउन कर लें आप लोग, लाइकोस, बिंग और मम्मा ये तीनों है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, 19 का सी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मेमोरी माप इकाइयों को उनके आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, तो 20 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, आकार के अनुसार, तो सबसे पहले गीगाबाइट, फिर उसके बाद मेगाबाइट, ये फर्स्ट, ठीक है, गीगाबाइट फिर मेगाबाइट, ध्यान से देखें इसको, 20 नंबर मेगाबाइट, फिर उसके बाद क्या है, किलोबाइट होगा तीसरा, फिर क्या आता है जी, निबल चौथा, फिर बच गया 5वां बीट, तो क्या होगा, ECDAB, एक बार देखिए ECDA और B, तो इस तरह से ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ओके, क्लियर है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन व्यापम द्वारा स्वयं विलोपित किया गया क्वेश्चन है, ये विलोपित हो चुका है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित का मिलान करें, एक तरफ सूची फर्स्ट दिया हुआ है, सेकेंड तरफ सूची सेकेंड दिया हुआ है, तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, अब देखिए इसका मिलान करना है, तो क्या होगा, ए का ऑडियो ध्वनि प्रभाव, ओके, फिर बी है वीडियो दृश्य कहानी कहना, मूल पाठ ये होगा प्रलेखन, और CD DVD डेटा संग्रहित करना, मतलब डी का 1, तो ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, ये मिलान कर लीजिए, 22 का ए जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जोड़ और घटाव संचालन करने के लिए जिम्मेदार है? 23 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 23 का ए जो है राइट आंसर है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है 24 नंबर, देखिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है पूछ रहा है, तो देखिए कौन सा कथन सही है 24 नंबर का, तो आइए देखते हैं, ईमेल को टू फील्ड में जितने चाहे उतने एड्रेस शामिल कर सकते हैं, या उतने एड्रेस जितने ईमेलिंग सिस्टम द्वारा अनुमत किए गए हैं, ए फर्स्ट जो है बिल्कुल सही आ गया। ठीक है 24 का। चलिए अगला देखते हैं, एक ही मेल एड्रेस को टू और सी दोनों फोल्ड नहीं डाला जा सकता, गलत है। ईमेल में BCC फील्ड में प्राप्तकर्ता ईमेल एड्रेस अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता, तो फर्स्ट और थर्ड सही होगा, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण दिया है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कथन, इनपुट डिवाइस का उद्देश्य। 25, इनपुट डिवाइस का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता को जानकारी प्रदर्शित करना होता है, उपयोगकर्ता को, ठीक है, तो ये क्या है, गलत है। आर देखते हैं, कीबोर्ड और माउस जैसे इनपुट डिवाइस का उपयोग
कंप्यूटर सिस्टम में डेटा दर्ज करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही। तो ए गलत है, किंतु आर जो है सही है, तो डी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ए गलत है, आर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए दो कथन दिया है, एक तरफ अभिकथन है, दूसरा है आपका कारण। तो आइए देखते हैं अभिकथन क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक 26 नंबर क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ संचार और संचालन करने में सक्षम बनाता है, और यह बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन आर पढ़ते हैं उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ये गलत है। मतलब ए सही है और आर गलत है, तो सी राइट आंसर होगा 26 का। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन से प्रारूप आमतौर पर सीडी और डीवीडी के लिए उपयोग किए जाते हैं। 27 नंबर कौन कौन सा, तो देखिए ऑडियो सीडी ये किया जाता है, अगला है डीवीडी रॉम ये भी किया जाता है, ब्लू रे नहीं रहता, सीडी आरडब्ल्यू होगा। तो ए बी और डी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। 27 का डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सही जोड़ी के रूप में पूछा है ये वाला, इसको भी कर लीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन। तो ए 2 के बी ए देखिए 28 कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं 28 ए का हो जाएगा ये जो है 211 बाइट्स, ए का 4, फिर उसके बाद बी का हो जाएगा आपका 1, फिर उसके बाद सी का हो जाएगा 2, फिर जो बच गया 3 डी का 3। तो इस तरह से डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ओके, 28 का। तो चलिए ये थोड़ा सा इस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं बनेगा तो उतना ज्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, जितना बन रहा है जरूर करें। ये भी बहुत लंबा पूछा गया है, इसे भी स्किप करते हैं। थोड़ा एक और क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। देखिए, ऐसा प्रोग्राम जो एक कार्य करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन दूसरा कार्य छिपा लेता है, क्या कहलाता है। 30 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए क्या कहलाता है, ये वायरस ट्रोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रोजन। तो 30 का बी जो है राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, अभी तक जो भी लाइक नहीं किए हैं जल्दी से लाइक कर दें, और जो है शेयर जरूर करें, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और भी साथीगण जो है वो जुड़ सकें और अपने आप को देख सकें इस टेस्ट सीरीज में कितने क्वेश्चन बना पाते हैं। ये इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है क्योंकि 2024 का क्वेश्चन पेपर है, किस तरह से पूछा जा रहा है पैटर्न, किस हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो उसमें मदद मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन हमने किया है। अब जो है आगे जो है ये हिंदी व्याकरण वाला सेक्शन है, और हिंदी व्याकरण और अंग्रेजी का एक साथ हम करेंगे आगे जो है इस क्वेश्चन को। तो आज की वीडियो में फिलहाल जानकारी इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लगातार जारी रहेगा, और सीजीपीएससी प्रीलिम्स का भी अब जल्द ही क्लास आपको उपलब्ध